हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बार फिर आज के जन्माष्टमी भी है, आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, क्लास 10th में फिजिक्स चैप्टर 4 जैसा कि लेंस चल रहा है, आज उसका टॉपिक होगा लेंस फार्मूला और पावर ऑफ लेंस। अर्थात कहने का मतलब है लेंस का सूत्र निकालेंगे, लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। और पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है कि लेंस में जो उसकी शक्ति होती है लेंस की, वो लेंस की शक्ति निकाली जाएगी, उसकी शक्ति का फार्मूला क्या होता है। तो यही पे हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा पीछे आपको बताया गया था उत्तल लेंस और अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। उसके बाद उसकी चिन्ह परिपाटी देख लेते हैं। चिन्ह परिपाटी के बाद तब आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताएंगे लेंस फार्मूला कैसे निकाला जाता है या क्या होता है। तो देखिए, आज हम इसमें देखेंगे चिन्ह परिपाटी के रूप में। चिन्ह परिपाटी पढ़ने का मतलब होता है कि वस्तु की लंबाई या कह सकते हैं लेंस से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी इत्यादि में गलती न होने पाए, कैसे कैलकुलेशन करेंगे न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न का, इसलिए चिन्ह परिपाटी पढ़ना पड़ता है इसमें। तो संपूर्ण लेंस को जब हम यहाँ पे अक्ष के द्वारा इस लेंस पे खींचते हैं ऐसे अक्ष, और ये आपका मुख्य अक्ष है, तो संपूर्ण लेंस जो होता है 4 पार्ट में बंट जाता है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा और चौथे पार्ट में बढ़ जाता है। जो प्रकाशित केंद्र होता है, इस प्रकाशित केंद्र से जब हम एक्स अक्ष में इस क्षैतिज रेखा को, मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष भी कहते हैं कार्तीय तल के नियम से, और ये वाई अक्ष का काम करेगा और ये एक्स अक्ष का काम करेगा। जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे वाई अक्ष कहते हैं, और जो क्षैतिज रेखा होती है उसे एक्स अक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार यह लेंस 4 भागों बंटने पर प्रकाशित केंद्र से एक्स अक्ष पे जब हम दाईं ओर चलते हैं तो इधर की दूरी प्लस में होती है, और प्रकाशित केंद्र से जब हम एक्स अक्ष पे बाईं ओर चलते हैं तो इधर की दूरी माइनस में होती है। प्रकाशित केंद्र से जब हम ऊपर चलते हैं तो इधर की दूरी प्लस में होती है, और प्रकाशित केंद्र से जब हम नीचे चलते हैं तो इधर की दूरी माइनस में होती है। इस प्रकार से आपने देखा कि उत्तल लेंस में समस्त दूरियां डिवाइड हो चुकी है। कोई भी प्रकाश की किरण हमेशा लेंस पर बाईं ओर से आपतित की जाती है, बाईं ओर से डाली जाती है, यानी वो इधर आता है, बाईं ओर से प्रकाश किरण लेंस पर आती है। तो यहाँ पे स्वाभाविक है जब बाईं ओर से प्रकाश किरण आ रही है, इसमें U का जो चिन्ह होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। अर्थात जो वस्तु रखी जाती है लेंस से उसी को U कहते हैं कि वस्तु लेंस से कितना दूर रखी गई है। दर्पणों में भी आपने इसे पढ़ा था, उसे U से प्रदर्शित करते हैं। आपने देखा होगा कि उत्तल लेंस में प्रायः प्रतिबिंब इस लेंस के दूसरी ओर बनता है, अर्थात दाईं ओर बनता है। तो जो प्रतिबिंब दाईं ओर बनता है तो प्रतिबिंब का संकेत V होता है, ये लगभग ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। केवल एक कंडीशन को छोड़कर लेंस में, जब आपने लेंस को फोकस और प्रकाशीय केंद्र या लेंस के बीच में रखा था तो आभासी चित्र बना था, लेंस की ओर ही बना था। इसलिए एक आभासी घटना जिसमें कभी कभी भी माइनस हो जाता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी आप पढ़े थे सदैव धनात्मक होती है, क्योंकि उत्तल लेंस का किसी भी लेंस का द्वितीय फोकस ही उसका मुख्य फोकस कराता है। तो उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस हमेशा दाईं ओर होता है, इसलिए इसमें फोकस हमेशा प्लस में रहेगा। तो 3 बात ध्यान देना है, U इसमें माइनस रहेगा, V प्लस में रहेगा और F प्लस में रहेगा। V कभी कभी माइनस में तब होगा जब आभासी प्रतिबिंब इसमें बोलेगा सवाल में। आइए अवतल लेंस में देखते हैं इसी चीज को। अवतल लेंस में देखेंगे इस चीज को तो हमें मिलेगा कि अवतल लेंस में भी जब अक्ष ऐसे खींचे और मुख्य अक्ष ऐसे खींचे तो इधर की दूरी प्लस हो जाएगी, इधर की दूरी बाईं ओर माइनस हो जाएगी। वही चीज है, इसमें वाई अक्ष की दूरी प्लस हो जाएगी, इधर दूरी क्या हो जाएगी माइनस में। तो चूंकि प्रकाश किरण हमेशा लेंस को बाईं ओर से फेंकी जाती है, इसलिए इसमें भी U हमेशा ऑलवेज किसमें होगा, माइनस में होगा। अवतल लेंस में U हमेशा माइनस में रहेगा, ऑलवेज U माइनस में रहेगा इसमें। हाँ, इसका प्रतिबिंब लेंस की ओर ही बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, वो उससे छोटा ही बनाते समय दिखाए थे, इसलिए इसमें V भी हमेशा माइनस में रहेगा। और इसकी जो फोकस दूरी होती है, इसका द्वितीय फोकस जो होता है वो प्रकाशीय केंद्र या कह सकते हैं लेंस के बाईं ओर बनता है, इसलिए इसमें फोकस दूरी भी क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। यानी इससे आपने देखा कि U भी माइनस में है, V भी माइनस में है और F भी माइनस में। यानी वो अवतल लेंस से आपको सब ध्यान एक ही देना है, केवल सभी चीज इसका ऋणात्मक रखना है।
केवल उत्तल लेंस में जब आभासी प्रतिबिंब बोलेगा तभी v का मान माइनस रखेगा, अन्यथा इसमें v प्लस और ये v प्लस होता है, बाकी इसमें सभी माइनस होते हैं उत्तल लेंस में। आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ आपका चिन्ह परिपाटी। तो जो लेंस का फार्मूला होता है, ये लेंस है, इसका सूत्र होता है जो अभी आपने u v और f देखा, इन्हीं तीनों में संबंध के सूत्र को ही बोलते हैं लेंस का सूत्र। तो अगली हेडिंग आपकी हो जाती है लेंस फार्मूला, यानी लेंस का सूत्र। तो जो लेंस का सूत्र होता है वो हमें u v और f के पदों में बताना पड़ता है कि u v f के पदों में लेंस का सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दर्पण में एक प्रश्न आया था कि दर्पण में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u आया था, लेकिन लेंस में यह माइनस में रहता है। इसकी उत्पत्ति आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, उत्पत्ति जो है वो पाठ्यक्रम में नहीं है, यानी आपको इसकी उत्पत्ति नहीं पढ़ना है, पाठ्यक्रम में नहीं है, हम यहाँ लिखते रहेंगे। यानी इसकी उत्पत्ति पाठ्यक्रम आपको नहीं करना, केवल डायरेक्ट आपको याद रखना है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहाँ u क्या है लेंस से वस्तु की दूरी, u है लेंस से वस्तु की दूरी, और v क्या है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और f क्या है लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी। तो यही ध्यान देना है आपको। ये सब संकेत आपको बता दिए हैं। इसमें से किन्हीं दो का चिन्ह दिया रहेगा, तीसरे का चिन्ह अपने आप सवाल जब आप हल करेंगे आगे प्रश्न, तो तीसरे का चिन्ह अपने आप आ जाएगा, तीसरे का चिन्ह नहीं रखना है। यानी जिस राशि को आपको पूछा जाएगा इसमें उसका चिन्ह नहीं रखना है, जो दी गई राशियां या ज्ञात राशियां हैं उन्हीं का चिन्ह हमें रखना है। आराम से आप उसका चिन्ह और अंतिम मान के साथ आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन की चर्चा हम करते हैं। रेखीय आवर्धन जैसे हमने दर्पण में चर्चा किया था ना, दर्पण बढ़िया से पढ़े होंगे, पोली दर्पण, तो ये सब हेडिंग आराम से बन जाएगा। इसको लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है कि किसी लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की लंबाई और जो वस्तु आपने लिया था उसकी लंबाई के अनुपात को ही बोलते हैं रेखीय आवर्धन। यानी वस्तु के सापेक्ष इसमें हमें तुलना करना पड़ता है कि प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है। कुल मिलाकर वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब की तुलना करना ही रेखीय आवर्धन होता है। तो रेखीय आवर्धन का परिभाषा होता है कि किसी लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई और तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो रेखीय आवर्धन का सूत्र हो जाएगा रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, यानी इसे यम से प्रदर्शित करते हैं तो यम बराबर हो जाएगा I/O। प्रतिबिंब का जो लंबाई होता है उसे I से प्रदर्शित करते हैं, इसको इमेज कहते हैं अंग्रेजी में, और O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को वस्तु कहते हैं। ये बराबर होता है केवल v/u के। आपने देखा होगा कि दर्पण में माइनस में आया था, लेकिन लेंस में ये हमेशा v/u प्लस में रहेगा, यानी m बराबर हो जाएगा v/u। आभासी एक नोट की बात रखेंगे, इसमें भी जो आभासी प्रतिबिंब बनता है उसका आवर्धन हमेशा धनात्मक रखना है। आभासी प्रतिबिंब बोलेगा सवाल में तो m का मान हमेशा प्लस में रखना है। और अगर वास्तविक प्रतिबिंब बोलता है, वास्तविक प्रतिबिंब प्रायः उल्टा भी होता है, अगर वास्तविक प्रतिबिंब बोलता है कि एक लेंस में बनता है तो वहाँ m का मान आप माइनस रख करके निकालेंगे, सवाल को हल करेंगे तभी आंसर आएगा, नहीं गलत हो जाएगा। आपको विशेष ध्यान देना है, वास्तविक शब्द बोलेगा उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो m का मान माइनस में कर देना है, पहले से यहाँ m का मान माइनस में करके हल करिएगा सवाल को। अगर आभासी प्रतिबिंब होता है तो m का मान प्लस में करके हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लेंस की क्षमता की, शक्ति या क्षमता। लेंस की क्षमता जिसे पावर ऑफ लेंस कहते हैं। तो देखिए किसी भी लेंस में आपने उत्तल लेंस में देखा था कि प्रकाश किरण जब मुख के समांतर आ रही थी तो ये अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पे एकत्रित हो गई थी ऐसे।
जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर इसमें आती है वो अवतल पश्चात एक बिंदु क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है इस तरीके से। देखिए अवतल लेंस में उसी चीज को हम लोगों ने देखा था कि कोई भी प्रकाश की किरण अवतल लेंस में अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है ऐसे इस तरीके से, तो आधार या कह सकते हैं मुख्य अक्ष से दूर भागती है, जबकि मुख्य अक्ष की ओर एकत्रित नहीं होती है बल्कि मुख्य अक्ष से दूर भागती है। तो जो लेंस अपवर्तक के पश्चात प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, उसी लेंस की ऐसे लेंस की क्षमता को या ऐसे लेंस की ऐसी क्रिया को हम लोग कहते हैं लेंस की क्षमता। यानी लेंस द्वारा किसी प्रकाश की किरणों को, लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ने की क्षमता को हम कहते हैं लेंस की क्षमता। यह क्षमता उत्तल लेंस में ज्यादा होती है, अवतल लेंस में बिल्कुल कम होती है। ये नहीं मोड़ पाता है बिल्कुल देखिए मुख्य अक्ष की ओर। तो जो लेंस इसे मोड़ता है उसकी फोकस भी हमेशा कम होती है। जिसकी फोकस दूरी कम होती है उसी की क्षमता अधिक होती है, अर्थात वही ज्यादा मोड़ पाता है। तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। तो जिसकी फोकस दूरी कम होगी तो पतला लेंस होगा, पतले लेंस की फोकस दूरी सदैव कम होती है। ये मोटा लेंस है इसलिए इसकी फोकस दूरी अधिक होती है। तो हम इसकी फोकस दूरी से इसकी परिभाषा निकालने का प्रयास करेंगे। इसकी फोकस दूरी से हम लोग परिभाषा निकालेंगे। तो भी वास्तविक रूप में आपको बताया, एक सामान्य रूप में परिभाषा इसका बताया, समझाने के तौर पे आशय इसका क्या है क्षमता का वो बताया। तो इसका एक ही आशय है कि प्रकाश लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ने के को वही लेंस की क्षमता कहते हैं। पतले लेंस की क्षमता अधिक होती है, मोटे लेंस की क्षमता कम होती है। अर्थात पतला लेंस जो होता है वो अधिक मोड़ता है प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर, और मोटा लेंस कम मोड़ पाता है। जिसकी फोकस दूरी कम होती है कह सकते हो वही लेंस पतला लेंस कहलाता है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम होती है इसलिए क्षमता उसकी अधिक होती है। तो आइए फोकस दूरी के रूप में इसकी परिभाषा देखते हैं। कहेंगे किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं क्षमता को, इसे P से। तो क्षमता बराबर आप लिख सकते हैं फार्मूला में, जैसे परिभाषा उसका फार्मूला रूप में लिखेंगे 1 बटा फोकस दूरी, यानी हो जाएगा 1 बटा फोकस दूरी। तो परिभाषा में हमने क्या बताया कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम मतलब होता है जो 1/1 करके नीचे लिखा जाता है, तो 1/1 करके फोकस दूरी लिखा गया है, इसलिए फोकस दूरी का व्युत्क्रम हो जाएगा। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। तो P बराबर हो जाता है 1/f। इस क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। क्षमता का जो मात्रक है क्या है, डायोप्टर। यहाँ लिखेंगे क्षमता का मात्रक बराबर होता है प्रति मीटर भी कह सकते हैं क्योंकि फोकस भी यहाँ मीटर में रहता है, तो प्रति मीटर कहिए या इसी को डायोप्टर कहा जाता है। अगर हम बताइए दिखाई दे रहा है देखिए, यानी प्रति मीटर कर सकते हैं या डायोप्टर इसे D से प्रदर्शित करते हैं। डायोप्टर को कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। यानी जब फोकस दूरी मीटर में आएगा तभी डायोप्टर होगा। लेकिन यदि फोकस दूरी सेमी दिया है, सवाल लगाते समय ध्यान देंगे, फोकस दूरी मीटर दिया रहेगा तब डायोप्टर बोलेंगे, यानी यहाँ पे मीटर में होना चाहिए। M मीन्स मीटर में। फोकस दूरी यदि सेमी में दिया है तो क्षमता का सूत्र डायरेक्ट आपका हो जाएगा 100/f, यानी 100/f करके तब इसे आप डायोप्टर लिखेंगे, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। 100/f करके अगर सेमी फोकस दूरी दिया रहेगा, यहाँ पे सेमी दिया है फोकस दूरी, तो 100/f कर लीजिएगा सूत्र में, तभी ये सही होगा। अब कभी कभी एक डायोप्टर की परिभाषा पूछ लेता है, तो देखते हैं एक डायोप्टर का। यदि यहाँ पे हम लोग f बराबर 1 मीटर ले लें तो हमें सूत्र क्या मिलेगा, P बराबर 1/f से क्या मिलेगा, 1/1 बराबर 1 डायोप्टर। यानी सीधे सीधे आप कह सकते हैं यहाँ से कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। 1 मीटर f बराबर 1 मीटर ये है, इसकी क्षमता 1 डायोप्टर आ रही है। तो
1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है डायोप्टर में वो प्लस में होती है, अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो ऋणात्मक होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं लेंसों की पहचान पे। लेंस की पहचान करते हैं, लेंस की पहचान कैसे करते हैं। आइए बात करते हैं लेंस की पहचान की। देखिए लेंस की पहचान कैसे करते हैं। लेंस की पहचान करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो लेंस को स्पर्श करके बताएंगे, स्पर्श करके, और दूसरा बताएंगे इसमें प्रतिबिंब देखकर। यानी लेंस को पहचानने के 2 तरीके आपके पास है। उसमें बनने वाले चित्र को देख के आप बता सकते हैं कौन सा लेंस है, और उसको स्पर्श करके बता सकते हैं कौन सा लेंस है। देखिए आपको कुछ कांच की पट्टिका दी जाएगी, पतली पतली, वो आपको हाथ पे रख करके बताना है ये कौन सा लेंस है। रहेंगे लेंस, देखिए कांच की पट्टिका के ऊपर पारदर्शी रूप में रहेंगे, तो आप उसको ऐसे ही स्पर्श करिए। स्पर्श करने पर अगर उसके किनारे पतले लग रहे हैं और बीच का भाग उसका मोटा लग रहा है तो आप उसे उत्तल लेंस कहेंगे। अगर वो किनारों पे मोटा लग रहा है और बीच में पतला लग रहा है तो आप उसे अवतल लेंस कहेंगे। परंतु यदि वो हर जगह आपको समतल समझ में आ रहा है तो आप उसे समतल लेंस कहेंगे। ये तो हो गया स्पर्श करके पहचानने का तरीका। प्रतिबिंब देख के कैसे पहचानेंगे। आप लेंस को मोटे छपे हुए जो अक्षर होता है, जैसे किताबों में जो अक्षर लिखा रहता है, उस पर आप कांच की पट्टिका ऐसे रख दीजिए और धीरे धीरे अपनी ओर ऐसे कांच की पट्टिका को दूर ले जाइए, अपनी ओर किताब से दूर ले जाइए और उसके अक्षर को देखिए। अगर अक्षर का आकार बड़ा होता जा रहा है तो जो कांच की पट्टिका आपको दी गई है वह उत्तल लेंस होगा, क्योंकि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनता है। अगर वही प्रतिबिंब का आकार छोटा होता जा रहा है, पहले की अपेक्षा और छोटा होता जा रहा है, तो सीधे सीधे कह सकते हैं अवतल लेंस होगा। और अगर अक्षर के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो कौन सा होगा बताइए, समतल लेंस होगा। अब बात करते हैं हम लोग उपयोग की। उपयोग की बात करते हैं, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है इन लेंसों का। उपयोग में पहला देखेंगे उत्तल का। देखिए उत्तल लेंस का जो उपयोग किया जाता है ये किसी वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा करके बनाता है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, घड़ी साज के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए जो टेलीविजन वगैरह बनाते हैं उनके चश्मे में देखेंगे तो ये उत्तल लेंस लगा होता है, जिससे वो पार्ट बड़े बड़े दिखाई देते हैं और आसानी से उसे वो बना लेते हैं। और डॉक्टर लोग चिकित्सा क्षेत्र में देखेंगे, चिकित्सा क्षेत्र में कर सकते हैं दूसरा उपयोग। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, आंख नाक गले आदि में अगर कोई फोड़ा हो गया या कंकड़ फंस गया है कोई, उसका आंतरिक दृश्य को बड़ा देखने के लिए, कंकड़ का आकार बड़ा देखने के लिए इस उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी में, दूरदर्शी जितने भी प्रकाशित यंत्र होते हैं उन सूक्ष्मदर्शी में दूर का दृश्य देखने के लिए, दूरदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी में छोटे छोटे वायरस या कह सकते हैं जीवाणु बैक्टीरिया का आकार देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी के रूप में हम लोग इस लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से अच्छा, उसके बाद भी आप देखेंगे दूर दृष्टि दोष के निवारण में भी कभी कभी आंखों में दूर दृष्टि दोष हो जाता है, उसके निवारण में भी हम लोग इसी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का जो प्रयोग होता है वो कुछ ही स्थानों पे होता है, जैसे निकट दृष्टि दोष के निवारण में इस अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आज का लेंस का टॉपिक यही समाप्त हुआ। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आंतरिक प्रश्न आपको हल कराएंगे, तब पेज पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।